हमारे आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसके साथ यही परिणाम होगा। महाबली काका, ये कैसे संभव है कि कोई किसी की छाया पकड़कर उसकी हत्या कर सके? ये बिल्कुल संभव है मारुति। देखो, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं स्थूल रूप में अस्तित्व में हैं, उन सब की छाया है। हाँ, और जिनकी छाया नहीं है वो वस्तु अथवा जीव नहीं है। तात्पर्य ये है कि जिस जीव की छाया निकाल दी जाए वो निर्जीव है, अस्तित्वहीन है, और छाया नहीं रहने पर यह सारा संसार अंधकारमय है। जिस प्रकार अंधकार में वस्तु स्थूल रूप में अस्तित्व में रहने पर भी उसकी छाया नहीं होती, छाया विलुप्त अथवा अस्तित्व विलुप्त, और उस स्त्री ने मनुष्य के शरीर से उसकी छाया निकालकर अस्तित्वहीन बना देने की शक्ति प्राप्त है। महाबली काका, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। किसी के शरीर से छाया बाहर निकाल लेने का अर्थ है उसकी आत्मा पर अधिकार कर लेना। बिल्कुल सत्य कहा प्रभु आपने। छाया निकालने का अर्थ है शरीर को अधिकार में कर लेना, और शरीर पर अधिकार का अर्थ है उसके संकेतों की कठपुतली। किंतु महाबली काका, छाया पर अधिकार करने की विद्या असुरों को तो नहीं आती। ये कोई योगी ही कर सकता है। विनाशकारी संकट से पिताश्री एवं नानाश्री को अति शीघ्र बचाना होगा। लो मारुति, भोजन ग्रहण कर लो। नहीं माँ, मैं भोजन नहीं करूंगा। मुझे आवश्यक कार्य हेतु कुंजर प्रदेश अतिशीघ्र पहुंचना है। सिहिका! सिहिका! अरे कहां छुपी बैठी हो दुष्टा? यदि साहस है तो हमारे सामने आओ और हमारा सामना कर। सिहिका! आइए महाराज कुंजर, हमारी राजसभा में पधारिए। हमें पूर्ण विश्वास था अपने राज्य की रक्षा हेतु आप अवश्य आओगे, किंतु आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? कब से बैठे हैं आपकी प्रतीक्षा में, ये कहने के लिए कि हमारे आधिपत्य से आप अपने राज्य को तो नहीं बचा सकते, किंतु स्वयं को आप अवश्य बचा सकते हैं। सिहिका! ऊंचे स्वर में बोलना व्यर्थ प्रतिरोध है। मेरी दास्ता स्वीकार कर लो, बच जाओगे, अन्यथा इस राज सिंहासन से मेरी वाणी के रूप में तुम्हारी मृत्यु चलेगी। इसीलिए मेरा आदेश मान लो। जिस राज सिंहासन पर बैठी तू सपनों के ऊंचे महल बना रही है सिहिका, मत भूल सिहिका कि वो राज सिंहासन
हमारा है, तथा जिन प्रजाजनों की छाया को तूने छल से अपने वश में कर लिया है, वो सारे प्रिय प्रजाजन हमारे हैं सिहिका। जिस राज्य पर तूने अपना मिथ्य अधिकार जमा लिया है, वो राज्य भी हमारा ही है। तू एक सर्वग्रास ग्रहण है सिहिका, और आज मैं तेरा अंत कर इस ग्रहण को सदा सदा के लिए मिटा दूंगा। ले सुन अपने काल की आहट को सिहिका, क्योंकि आज तेरा अंत हमारे हाथों सुनिश्चित है। सावधान! मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना। संकट मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना। संकट मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना। संकट मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना। महावीर बजरंग बलवाना, महावीर बजरंग बलवाना। मुझे बहुत ही सावधानी एवं सतर्कता से इस राज्य में प्रवेश करना होगा, क्योंकि सभी सिहिका के अधिकार में होंगे, उसके दास बनकर। ठहरो! वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम और यहां किस लिए आए हो? पिताश्री, नानाश्री, मैं यहाँ आपकी रक्षा हेतु आया हूँ। बिना महारानी सिहिका के आज्ञा के बिना तुम आगे नहीं जा सकते। तो इसका अर्थ ये है कि अब पिताश्री एवं नानाश्री की छाया सिहिका के वश में है। पिताश्री, मेरा इस राज्य में प्रवेश करना अति आवश्यक है, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा। मुझे जाने दीजिए। सुन बालक, यदि तू इस राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो पहले हम दोनों से युद्ध करना होगा। और युद्ध में हमें तुम्हें परास्त करना होगा, जो तुझ जैसे बालक के लिए कदापि संभव नहीं है। अर्थात जा, चला जा। पिताश्री एवं नानाश्री से युद्ध?
ये कैसी विडंबना है कि जिनकी मैं रक्षा करने आया हूँ वही मुझे युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। किंतु यदि आज आपके साथ मेरा युद्ध करना आवश्यक है तो आज आपका पुत्र आपसे युद्ध भी करेगा, अवश्य करेगा। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में शास्त्र से हटकर शस्त्र उठाने में संकोच त्याग देना चाहिए। मुझे कर्ण प्रिय लगता है तुम्हारा ये अर्थनाद। मुझे प्रसन्नता के भाव से विभोर कर देता है ये। इसीलिए नहीं मुक्त हो सकता है कोई भी यहाँ से। यही रहोगे मेरे इस छाया लोक में। मेरे दास बनकर। और अब तुम्हारे दो साथी और आ गए हैं तुम्हारे मध्य रहने। ये देखो, स्वागत करो इनका। शरीर से अलग हुई इन छायाओं का। सिंहिका, तुम भूल कर रही हो हमें वश में करके। मेरे पुत्र मारुति को तुम नहीं जानती। वो हमें बंदी नहीं रहने देगा, मुक्त करा लेगा तुमसे, हमें मुक्त करा लेगा। हाँ सिंहिका, तुम देख लेना, मारुति शीघ्र यहाँ आएगा हमें मुक्त कराने। परिहास कर रहे हो या दिवा स्वप्न देख रहे हो? महाराज केसरी, मैं सिंहिका हूँ, सिंहिका। तुम्हारा पुत्र मारुति आएगा, किंतु वो भी मेरा दास बनकर मेरी आज्ञा का पालन करेगा। जिस प्रकार तुम दोनों का शरीर मेरे राज्य की रक्षा कर रहा है, उसी तरह तुम्हारा पुत्र मारुति मेरी रक्षा करेगा, मेरी, इस सिंहिका की, इस सिंहिका की। पिताश्री, नानाश्री, मैं जानता हूँ कि आप नहीं जानते कि आप किससे युद्ध करने जा रहे हैं, किंतु मैं अवश्य जानता हूँ कि मैं किससे युद्ध करने जा रहा हूँ। हाँ पिताश्री, हाँ नानाश्री, मैं भली भांति जानता हूँ कि मैं सिंहिका की माया से युद्ध करने जा रहा हूँ। सिंहिका की माया द्वारा संचालित उन शरीरों से युद्ध करने जा रहा हूँ जिससे उसने हर लिया है। क्षमा प्रार्थी हूँ इस अपराध के लिए। बालक, हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम्हारा हठ का परिणाम केवल तुम्हारा वध होगा, वध। क्षमा कीजिएगा, मैं अपने परिणाम को प्राप्त किए बगैर यहाँ से वापस नहीं लौट सकता। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है,
तो अब साक्षात अपनी मृत्यु का दर्शन कर। बालक! तू अब बच नहीं सकता, छोड़ूंगा नहीं। मुझे अपने अंदर उठ रहे इन प्रबल भावनाओं तरंगों का शमन करना होगा कि मैं अपने नाना श्री एवं पिताश्री से युद्ध कर रहा हूँ। मुझे इन्हें पराजित करना ही होगा, अन्यथा मैं राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। यदि अपनों के मुंह में लिपटा रहा तो अपनी योजना में असफल रहूंगा। अतएव नानाश्री, पिताश्री, आघात के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपकी चेतना वापस लौटने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वप्रथम मुझे आपकी छायाओं को मुक्त कराना है, जो उस मायाविनी सिहिका के वश में है। पिताश्री, नानाश्री, पिताश्री, नानाश्री, कहाँ हैं आप? पिताश्री, नानाश्री, यहाँ तो किसी की भी छाया है ही नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि सिहिका ने सभी छाया को किसी विशेष स्थान पर बंदी बनाकर रखा है। मुझे उस विशेष स्थान को ज्ञात करने हेतु सिहिका से मिलना ही होगा। सुग्रीव को 100 कोड़े मारे जाए और हमारे इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। देवी, ये क्या? प्रसन्नता के इस क्षण में आपके मुखमंडल पे उदासी? देवी, ये समय उदास होकर बैठने का नहीं है। अरे जाइए और जाके घी के दीपक जलाइए, बधाइयां गाइए। आपका पुत्र अंगद युवराज बनने वाला है, युवराज। महाराज, आपका पुत्र अंगद
युवराज बनाने ही है, बनने वाला है। और आपके हृदय का अंश, आपका अनुज सुग्रीव राज्य से निष्कासित किया गया है। ये शोक का विषय है, हर्ष का नहीं। और ऐसे में आप घी के दीपक जलाने की बात कर रहे हैं। देवी, सुग्रीव के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें भी गहरा दुख है, लेकिन क्या करें, इस एक घटना के कारण क्या मैं राज्य के भविष्य की चिंता छोड़ दूं? यह उचित होगा? महारानी, अंगद को युवराज बनाना राज्य के भविष्य की मांग है, और दूसरी ओर प्रजाजनों की यह पुकार भी है। किष्किंधा को एक सच्चा युवराज मिले, एक सच्चा उत्तराधिकारी मिले। ये राजा होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है, और किष्किंधा की महारानी होने के नाते आपका भी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस शोक के सागर से निकलकर अंगद के स्वागत की तैयारी कीजिए। जाइए, अंगद को युवराज बनाने की तैयारी कीजिए महारानी तारा। किंतु स्वामी, अंगद तो अभी पिता सुषेण के आश्रम में शिक्षण ग्रहण करने गया है। महारानी तारा, हम कल ही अंगद को लेने के लिए आपके पिता सुसैन वैद्य के आश्रम जाएंगे। मैं महाराज पाली के मन को पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ उनकी शीघ्रता को, उनकी योजना को। क्यों सुग्रीव को निष्कासन और क्यों अंगद को अभिवादन? क्यों? कहाँ हो तुम सिहिका? सामने आओ। मारुति, आओ। तुम्हारे जैसे वीर जीव का हमारी राज्यसभा में स्वागत है। बहुत सुना है तुम्हारे विषय में। मैंने भी बहुत सुना है तुम्हारी यौगिक शक्तियों के विषय में। साधारण मनुष्य तो इसे असुरी शक्तियां समझेंगे, किंतु मैं जानता हूँ कि तुमने इन शक्तियों को कहां से एवं कैसे अर्जित किया है। इसीलिए अपने ज्ञान के आधार पर मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि ऐसी दिव्य साधना से अर्जित की गई इन शक्तियों का दुरुपयोग मत करो। जो तुम कर रही हो वो अधर्म है, और अधर्म की तो नियति है अंत। इसीलिए त्याग दो इस अधर्म के मार्ग को। उपदेश मत दो। इस संसार की सर्वशक्तिमान साधिका हूं मैं। मेरा अधर्म भी धर्म है और मेरा अंत असंभव है। अपने मद के कवच से बाहर निकलो सिहिका। विधि के विधान को चुनौती मत दो। विधि का विधान है जो जन्मा है उसका अंत सुनिश्चित है। कोई भी प्राणी अमर नहीं है सिहिका। इसीलिए मेरा परामर्श मानो तथा मेरे पिता एवं नाना सहित समस्त प्राणियों की छायाओं को मुक्त कर दो, तथा ऐसा करके धर्म की शरण में आ जाओ। कदापि नहीं। मैं अपने सुख की सामग्री को कदापि मुक्त नहीं कर सकती। इन छायाओं से तुम्हें क्या सुख प्राप्त हो रहा है? उनका विलाप, उनकी आर्तनाद, उनका बिलखना, गिड़गिड़ाना हमें आंतरिक सुख देता है।
दुनिया का हर एक दुख तथा दुखी प्राणी मेरी प्रथम पसंद है। ऐसी विनाशकारी सोच? हाँ वानर बालक, हाँ, ऐसी विनाशकारी सोच। परंतु क्यों? क्योंकि संसार ने मेरे जीवन को दुख से भर दिया है। सिहिका, अपने दुख को कम करने का ये अनुचित मार्ग है। अपने दुख को कम करने हेतु दूसरों के जीवन को सुख से भर देना चाहिए। इससे दुख का ताप एवं दुख की जलन कम होती है, ना कि दूसरों के जीवन में दुख की अग्नि की ज्वाला को भड़काकर। ऐसा करना पाप है, महापाप है सिहिका। तुम अपने सच्चे मार्ग से भटक गई हो। अपनी नकारात्मक सोच से तुम स्वयं बंधी हो। अपनी शक्तियों से अत्याचार नहीं, सदाचार करना चाहिए, क्योंकि अत्याचार तो विनाश की जननी है, जबकि सदाचार कल्याण का जनक। बस वानर बालक, बस। ये ज्ञान की बातें बस। तुम्हारी धृष्टता की प्रतिफल तुम्हारी छाया भी मेरी बंदी होगी, अभी इसी पल। जय श्री राम। ये कैसे हो सकता है? ये कदापि नहीं हो सकता। सिंह का कोई संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तो ये कैसे हो गया? इस बालक ने मेरी सारी शक्तियां कैसे छीन ली? इसका अर्थ ये हुआ, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये तो मैं समझ गई कि तुम एक असाधारण बालक हो, किंतु मैं भी कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। संसार की अकाट्य शक्तियां हैं मुझ में, जिनका सामना करना तुम्हारे लिए कठिन होगा, बहुत कठिन। चक्रों की शक्तियों से संभवतः अभी तुम परिचित नहीं हो। मैं अभी जाकर अपनी कुंडलिनी शक्तियां जागृत करती हूँ, फिर देखती हूँ तुम्हारी असाधारण शक्ति। चुटकियों में तुम्हें मसल कर नष्ट न किया तो फिर कहना। प्रभु, मैंने सिंहिका के विषय में पता कर लिया है तथा मैं कुंजर प्रदेश के मुख्य द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ठीक है,
मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। पिताश्री, मैं अपने पुत्र अंगद को लेने के लिए आया हूं। लेने के लिए आए हो, परंतु अभी तक उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है। एक शिक्षार्थी को शिक्षा के मध्य में शिक्षा से पृथक कर देना शिक्षार्थी के हित में नहीं होगा। उसकी शिक्षा पूर्ण होते ही मैं स्वयं उसे किष्किंधा पहुंचा दूंगा। पिताश्री, इस समय किष्किंधा को अंगद की आवश्यकता है। मैं अपने पुत्र अंगद को युवराज घोषित करना चाहता हूं। आप बताएं, वो है कहां? मैं उसे ले जाना चाहता हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम राज्य के लिए अंगद को उसके मौलिक अधिकार से वंचित रखना चाहते हो। नहीं पिताश्री, ये कदापि नहीं। तुम ले तो जाओगे, परंतु उसकी शिक्षा पूर्ण कैसे होगी? पिताश्री, मैं राज्य में उसकी शिक्षा हेतु गुरुओं और ब्राह्मणों को निमंत्रित करूंगा। आप चिंतित ना हो, उसकी शिक्षा बिल्कुल बाधित नहीं होगी। हाँ, मेरा पुत्र है कहां? अंगद दिखाई नहीं दे रहा। उधर अखाड़े में। है किसी में इतनी साहस और शक्ति जो मुझे पराजित कर सके? यदि है तो सामने आओ। और केवल मेरे पाँव को इस धरती से उठा दे। है किसी में इतनी शक्ति कि मेरे पाँव को धरती से हिला दे? सहस्त्रायु भव मेरे पुत्र, पिता अनुरूप ही पुत्र, बाली जैसा ही बलशाली। मुझे गर्व है तुम पर, मुझे गर्व है तुम पर और अपने चयन पर भी। प्रभु,
सिंहिका एक देव कन्या है, एक देवता एवं तपस्विनी की संतान। देव कन्या, ये कैसा विवरण दे रहे हैं आप? ये कैसे संभव हुआ? प्रभु, कदाचित असंभव भी तो संभव हो जाते हैं, उसी का तो प्रमाण है ये। सिंहिका की माता का नाम मैत्रेयी है। एक समय की बात है, मैत्रेयी अपने घोर तपस्या में लीन थी। उसकी तपस्या की शक्ति से देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा और तब भयभीत इंद्र ने मैत्रेयी की तपस्या भंग करने हेतु एक देव पुरुष को उसके पास भेजा और उस देव पुरुष और मैत्रेयी के समागम से ही सिंहिका का जन्म हुआ। उसके जन्म का कारण तो ये हुआ, किंतु उसकी इन असाधारण शक्तियों का कारण क्या है? मैत्रेयी और वो देव पुरुष दोनों कन्या रत्न को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थे कि तभी एक दिन देवराज इंद्र उनके सम्मुख उपस्थित हुए। इंद्रदेव, देव पुरुष, मैंने तुम्हें जिस उद्देश्य हेतु भेजा था वो उद्देश्य पूर्ण हो गया, अतएव तुम्हें स्वर्गलोक वापस लौटना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? वही जो सत्य है। आप सत्य से अनभिज्ञ हैं। मैंने देव पुरुष को आपकी तपस्या को भंग करने हेतु भेजा था, जो हो गया।